हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं ई क्लासेस। आज बायोलॉजी का जो कि ये 11th क्लास का बेसिक टॉपिक है, मेन टॉपिक है और पूरे बायोलॉजी का मेन टॉपिक है, जिसका नाम है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम यानी अगर हिंदी में बोले तो 5 जगत वर्गीकरण। पूरे ब्रह्मांड में जो भी जीव जातियां हैं उनको हम 5 भागों में या 5 किंगडम में, किंगडम को हिंदी में जगत बोलते हैं, बांटा गया है। तो 5 जगत में बांटा गया, लेकिन ये जो प्रोसेस हुई ये 5 जगत का ये ऐसे ही डायरेक्ट नहीं हो गई। इन्हीं को स्टडी हम करेंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा जानते हैं कि जो हमारे सेल्स होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। जैसा कि आपको पता है कि सेल्स को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक और दूसरे को बोलते हैं यूकैरियोटिक। लेकिन इनका क्या बेस क्या होता है बांटने का? इनके जो न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं वो नॉट कवर्ड वाले हों, यानी कि किसी मेम्ब्रेन से कवर्ड ना हो, उनको हम प्रोकैरियोटिक जीवों के अंतर्गत रखते हैं। और ये जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो डीएनए, जिसको हम न्यूक्लियोइड के रूप में कहते हैं। ये इनका एग्जाम्पल जो मेन है वो है बैक्टीरिया। ठीक, अच्छा। लेकिन जो दूसरे तरह के ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी ज्यादा मतलब डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा टाइप्स के हैं, उनको यूकैरियोटिक कहते हैं। और उसका एक ही बेस है, जो इनके क्रोमोसोम्स हैं या डीएनए हैं, वो एक मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड होते हैं। यानी जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो कवर्ड विथ मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड होते हैं, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और बाद में यही न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस चूंकि कवर्ड है इसलिए हम न्यूक्लियस कहते हैं, और ये नॉन कवर्ड है इसलिए हम इसको न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। ठीक है, तो इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म में ही बिखरा हुआ होता है, और ये कवर्ड और अच्छी तरह से संगठित होते हैं। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक 2 तरह के सेल्स होती हैं, और अपने ऑर्गेनिज्म में बांटने का ये बेस भी है एक। तो ठीक है, सबसे पहले 2 किंगडम सिस्टम दिया गया था, और वो थे साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस को और भी कई चीजों में इनका नाम आता है। हमारे साइंटिस्ट इनको टैक्सोनॉमी के जनक भी कहते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन के जनक इन्हीं को कहा जाता है, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। ये 1758 में पूरे जीव जगत को 2 जीव जगत में बांटा, पूरे जातियों को, पूरे ऑर्गेनिजम्स को, प्लांटी और एनिमेलिया 2 में बांटा। इनका कहना था कि प्लांटी जो प्लांट होते हैं और एनिमेलिया जो एनिमल्स होते हैं, इन्हीं 2 पार्ट में इनको डिवाइड किया। लेकिन 2 पार्ट में डिवाइड किया जो कि स्टार्टिंग था, और इनके कुछ प्रॉब्लम्स आई, कुछ कमियां थी। देखिए, ऑब्जेक्शन अगेंस्ट 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, उनमें सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स थी वो ये थी कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स थे, यानी निम्न श्रेणी के जो जीव थे, उनको हम आसानी से पादप या जंतु, एनिमल या प्लांट में डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम यूग्लिना को देखें, जिसमें क्लोरोफिल तो पाया जाता है जो एक प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जबकि एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि फ्लैजेला, और ये मूवेबल भी होते हैं। लेकिन इनमें सेल वॉल जो है, कोशिका भित्ति की अभाव होती है। और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि फंजाई को पादप जगत में तो सम्मिलित किया गया, प्लांट किंगडम में, लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, और ये पैरासाइटिक होते हैं, परपोषी होते हैं, इसलिए इनको इसमें रखना उचित नहीं है। और भी बहुत सारी इनकी कमियां हैं, लेकिन कुछ बेसिक मैं बताता हूं। जैसे बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये सब के सब प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, प्रोकैरियोटिक सेल, और चूंकि एक ही सेल के बने होते हैं इसलिए प्रोकैरियोटिक जीव भी कहे जाते हैं।
तो इनमें मतलब सुस्पष्ट केंद्रक यानी कि क्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न पाए जाने की वजह से ये प्रोकैरियोटिक होते हैं और ये भी डिफरेंट है बहुत अनदर ऑर्गेनिज्म से। इसी तरह वायरस की तो फिलहाल उस समय खोज नहीं हुई थी और इनका स्ट्रक्चर भी बहुत अलग है, तो इनको भी इसी के कैटेगरी में रखा गया था। हालांकि जब खोज नहीं हुई तो कोई विशेष इनका इंपॉर्टेंस होता नहीं। तो इन सारी कमियों को देखते हुए 3 किंगडम सिस्टम लाया गया, जिसे ई हेकल यानी अर्नेस्ट हेकल ने 1886 में बताया। उन्होंने कहा कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर यानी कि जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, इन सबको एक अलग किंगडम में रखा जाए और उस किंगडम का इन्होंने नाम दिया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है, एक कोशिकीय जीव। अब एक कोशिकीय जीव में सारे ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे जो छोटे वाले हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, कुछ फंजाई हैं, फंजाई कुछ मल्टीसेलुलर भी होते हैं यानी बहुकोशिकीय भी, तो एक कोश की बात हो रही यहाँ पे, और एल्गी भी कुछ एक कोश की और बहुकोश की अर्थात दोनों तरह के होते हैं, तो यहाँ एल्गी भी एक कोश की बात हो रही। लेकिन जो ये बैक्टीरिया है ये एक प्रोकैरियोटिक जीव है और यही इनमें प्रॉब्लम्स आ गई कि चूंकि बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव के साथ साथ प्रोकैरियोटिक है, इसलिए इसे अलग करना जरूरी था और इसी के वजह से 3 किंगडम सिस्टम के बाद 4 किंगडम सिस्टम आता है और जिसे H.F. कोपलैंड ने 1956 में डिस्कवर किया और बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि प्रोकैरियोटिक वाले हैं यानी कि इनकी जो सेल्स होती हैं उसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल कवर्ड ना हो, जो न्यूक्लियाइड पाए जाते हैं जैसे कि बैक्टीरिया है और इनके कुछ और एग्जाम्पल बैक्टीरिया के साथ ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे नीले हरे शैवाल कहते हैं और माइकोप्लाज्मा, और साथ में इन्होंने फंजाई को भी इसी में इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो नहीं तो फंजाई को तो प्रोटिस्टा में रखा गया था। तो इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा, इन तीनों को एक अलग किंगडम बनाया जिसका नाम है मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम में रख दिया। फिर भी अभी कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम ये थी कि जो ये प्रोटिस्टा है इसी के अंतर्गत ये फंजाई को भी इंक्लूड किया गया है। तो जो फंजाई को इंक्लूड किया गया तो प्रॉब्लम ये थी कि फंजाई यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं। तो यूनिसेलुलर को तो प्रोटिस्टा में रख सकते हैं, रखा ही जाता है, लेकिन जो मल्टीसेलुलर है उनमें क्लोरोफिल नहीं पाई जाती तो वो प्लांट में भी नहीं रख सकते और इनका बहुत सारी बाकी हैबिटेट जो है वो डिफरेंट होता है, इसलिए एक अलग किंगडम ही बनाना जरूरी था और उसके लिए 5 किंगडम सिस्टम का या जरूरत पड़ी, जिसे R.H. विटेकर 1969 में डिस्कवर किए। और इस तरह से R.H. विटेकर के 5वां किंगडम डिस्कवर करने के बाद हमारे पास जो किंगडम हो जाते हैं वो होते हैं प्लांटी हो जाएगा, एनिमेलिया हो जाएगा, प्रोटिस्टा हो जाएगा, मोनेरा और फंजाई। इन 5 की जो विशेषताएं हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कुछ ऐसे है कि इनको सबसे पहले फर्स्ट नंबर की कैटेगरी दी गई और फर्स्ट नंबर के बाद फिर आता है मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा। तीसरे नंबर पे चाहो तो फंजाई को रख सकते हो, चौथे पे एनिमेलिया और चौथे पे प्लांटी और 5वें नंबर पे एनिमेलिया। देखिए होता क्या है कि जो ये मोनेरा है इसको ऐसे ऑर्गेनिज्म बनाया गया
जो कि प्रोकैरियोटिक हो, यानी ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स जो प्रोकैरियोटिक है उसे मोनेरा किंगडम में रखा गया। तो मोनेरा किंगडम में अगर हम इनको डिवाइड करें तो कुछ ही हैं, जैसे कि, और यूनिसेलुलर होने चाहिए। देखिए, जब इनकी सेल के अंदर न्यूक्लियस ही अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुआ तो इनकी बॉडी एक ही सेल की बनी हो सकती है, इसलिए ये यूनिसेलुलर होते हैं। और इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, फंजाई और नहीं, बैक्टीरिया फंजाई नहीं, सिर्फ बैक्टीरिया होती है, और बाकी ये वाला मेन है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा, यही 3 कैटेगरी आती हैं। तो बैक्टीरिया हुआ, ब्लू ग्रीन एल्गी हुई जिसको नीले हरे शैवाल बोलते हैं, और माइकोप्लाज्मा हुआ। ये 3 कैटेगरी जो होती है वो मोनेरा के अंतर्गत रखी जाती है। और ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो मैंने बताया प्रोटिस्टा, वो प्रोटिस्टा में एक्चुअली ये प्लांट किंगडम का खिचड़ी कहा जाता है। हम खिचड़ी कह सकते हैं क्योंकि यूनिसेलुलर इसमें भी आते हैं, ठीक है, लेकिन यूनिसेलुलर में जो भी हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक को छोड़ करके यूकैरियोटिक के जितने भी यूनिसेलुलर हैं, चाहे वो प्लांटी के हों, चाहे वो एनिमेलिया के हों, या फिर चाहे वो फंजाई के हों, इन तीनों कैटेगरी के जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव हैं, उसको हम प्रोटिस्टा जगत में रखते हैं। तो मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक वाले जीव जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। उसी तरह सेकेंड जो है प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा में हम प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई के तीनों कैटेगरी की जो यूनिसेलुलर है, एक कोश की जीव, इसी के अंतर्गत रखती है। बाकी 3 जो अलग कैटेगरी हैं उनमें फुल डेवलप्ड रखे गए ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि फंजाई के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को फंजाई के अंतर्गत रखा गया, प्लांटी के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को प्लांटी में रखा गया, और एनिमेलिया के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एनिमेलिया में रखा गया। यानी सारे एनिमल्स एनिमेलिया में, सारे प्लांट प्लांटी में, और सारे फंजाई वाले कैटेगरी के फंजाई में रखे गए, सिवाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को। तो ये तो ऐसे बनाए गए जिनमें यूनिसेलुलर रखे जाते हैं, और ये 3 ऐसे बनाए गए जिनमें मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय प्राणी रखे जाते हैं। वर्गीकरण का जो बेस है, बेस हमने क्या रखा, या हमारे साइंटिस्ट विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम में जो बेस है वो ये है कि इन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल के बेस पे डिवाइड किया। सबसे पहला जो इनका बेस था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, और उसके अंतर्गत इन्होंने जो सेल की कॉम्प्लेक्सिटी थी वो किंगडम मोनेरा को रखा, क्योंकि ये जो थे एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स ये प्रोकैरियोटिक थे। इसके अंतर्गत आपके ब्लू ग्रेन एल्गी, ट्रू बैक्टीरिया और एंशिएंट बैक्टीरिया आ जाते हैं। लेकिन दूसरा जो इन्होंने बेस रखा वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स का रखा, जिसमें इन्होंने सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक को रखा, जिसके अंतर्गत प्रोटिस्टा किंगडम आता है। इसमें आपका यूग्लिना हो या फिर जो मैस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ या मिक्सोमाइकोटा, ये सारे ऑर्गेनिजम्स इसके सिंपल यूकैरियोटिक वाले में आते हैं, सिंपल यूनिसेलुलर। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, और फिर आगे चल करके 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें इन्होंने मेजर इकोलॉजिकल रोल जो कि प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर्स और कंज्यूमर्स होते हैं, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी ध्यान में इन्होंने रखा, जैसे कि ऑटोट्रोपिक जो फोटोसिंथेटिक वाला काम करते हैं, हेटरोट्रोपिक जो एब्जॉर्प्शन वाला काम करते हैं, और दूसरा हेटरोट्रोपिक जो इंजेक्शन वाला काम करते हैं। मतलब कि प्लांट को स्वयंपोषी कैटेगरी में रखा गया। दूसरा हेटरोट्रोपिक 2 पार्ट में डिवाइड, एक एब्जॉर्प्टिव यानी शोख के भोजन लेने वाले फंजाई किंगडम, और दूसरा इंजेक्शन
यानी कि भोजन अपने हाथ से या माउथ से लेके खाने वालों को इंजेटिव बोलते हैं, तो इनको एनिमल किंगडम में रखा गया। हम अगली वीडियो में आपको अलग अलग किंगडम को और अच्छे से डिवाइड करके समझाएंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक था मेन यही था 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, और 5 किंगडम में 2 किंगडम सिस्टम कैरोलस, लिनियस, प्लांटी और एनिमेलिया में डिवाइड, 3 किंगडम सिस्टम अर्नेस्ट हेकल, प्रोटिस्टा एक नया बनाना यानी प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा, 4 किंगडम सिस्टम जिसमें एच.एफ. कोपलैंड ने मोनेरा दिया यानी प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और मोनेरा, 4 किंगडम हो गए। और पांचवें किंगडम सिस्टम में आर.एच. विटेकर के थ्रू फंजाई को ऐड करके 5 किंगडम सिस्टम बनाया गया, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंजाई, जिसका एक सिस्टम होता है। सबसे पहले मोनेरा को, दूसरे नंबर पे आपका प्रोटिस्टा, तीसरे नंबर पे फंजाई, चौथे नंबर पे प्लांटी और पांचवें नंबर पे एनिमेलिया आता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मोनेरा के बारे में, फिर उसके नेक्स्ट में प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया अलग अलग वीडियो बना करके आपको बताएंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए, जिससे उन्हें भी इसके बारे में नॉलेज मिले। थैंक यू।